एक दिन पतरस और यूहन्ना मंदिर के दरवाजे पर जा रहे थे। वे सुबह के समय मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। मंदिर का नाम था सुलेमानी का दरवाजा। यह दरवाजा मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के पास था और वहां बहुत से लोग आते जाते रहते थे। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक लंगड़ा आदमी दरवाजे के पास बैठा हुआ था। वह आदमी जन्म से लंगड़ा था और उसे हर रोज मंदिर के दरवाजे पर बैठाकर भीख मांगने के लिए लाया जाता था। यह आदमी किसी के सहारे पर निर्भर था, क्योंकि वह खुद से चलने में असमर्थ था। जैसे ही वह आदमी पतरस और यूहन्ना को देखता है, वह उनसे भीख मांगता है। वह उम्मीद करता है कि वे उसे कुछ धन देंगे। लेकिन पतरस ने उसे देखा और कहा, हमारे पास सोने और चांदी का कोई भी सामान नहीं है, लेकिन जो कुछ हमारे पास है, हम तुम्हें देंगे। फिर पतरस ने उस आदमी से कहा, ईश्वर के नाम पर, यीशु मसीह के नाम पर, उठो और चलो। यह कहते हुए पतरस ने उसे हाथ से पकड़कर उसे उठाया, और जैसे ही पतरस ने उसे उठाया, उसकी टांगों में शक्ति आ गई और वह खड़ा हो गया। वह आदमी जोर से कूदते हुए और पांवों से दौड़ते हुए मंदिर में चला गया और सभी लोगों को यह दिखाने के लिए कि वह अब स्वस्थ हो चुका है। वह आदमी पूरी मंदिर में ईश्वर की महिमा करता हुआ दौड़ता रहा। सभी लोग यह देखकर चकित हो गए कि वह वही आदमी था जो हमेशा दरवाजे पर बैठकर भीख मांगता था। अब वह पूरी तरह से स्वस्थ और चलने में सक्षम था। लोग हैरान हो गए और एक दूसरे से कहने लगे, क्या यह वही आदमी नहीं है जो कभी दरवाजे पर बैठकर भीख मांगता था? यह घटना इतनी चमत्कारी थी कि लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। वे पतरस और यूहन्ना के पास आकर यह पूछने लगे कि यह चमत्कार कैसे हुआ। पतरस ने यह देखकर लोगों से कहा, तुम लोग क्यों हैरान हो? क्या तुम्हें लगता है कि हमने अपनी शक्ति से इस आदमी को ठीक किया है? नहीं, बल्कि यीशु मसीह के नाम से, वही यीशु जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया था, उसी के नाम से यह चमत्कार हुआ है। फिर पतरस ने आगे कहा, यह चमत्कार ईश्वर ने किया है ताकि तुम समझ सको कि यीशु मसीह ही वह है जिसके द्वारा हम सबका उद्धार हो सकता है। यीशु मसीह, जो मृतकों में से जी उठे, वही अब हमारे साथ है। यदि तुम उसके प्रति विश्वास रखोगे और उसका अनुसरण करोगे, तो तुम भी उद्धार पा सकोगे। पतरस ने लोगों से कहा, तुम्हें अपनी गलतियों पर पछताना होगा और फिर से ईश्वर की ओर मुड़ना होगा। केवल यीशु मसीह के नाम में विश्वास रखने से ही तुम उद्धार प्राप्त कर सकोगे। यह घटना बहुत ही असरदार थी और इससे कई लोग ईसाई धर्म में विश्वास करने लगे। लोग समझ गए कि यीशु मसीह का नाम ही वह नाम है जिसके द्वारा चमत्कार हो सकते हैं और ईश्वर का काम हो सकता है। पतरस और यूहन्ना ने बहुत से लोगों को ईश्वर का संदेश दिया और उनके ईश्वर पर विश्वास को बढ़ावा दिया। कहानी की शिक्षा, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ईश्वर की शक्ति कोई भी व्यक्ति अनुभव कर सकता है, चाहे वह किसी भी स्थिति में हो। पतरस और यूहन्ना ने यीशु के नाम में विश्वास किया और ईश्वर की शक्ति का अनुभव किया। उनका यह कार्य हमें यह याद दिलाता है कि ईश्वर का नाम सबसे महान है और उसमें शक्ति है जो हमारे जीवन को बदल सकती है। यह कहानी यह भी दिखाती है कि हमारी मदद दूसरों के लिए एक आशीर्वाद बन सकती है, जैसे पतरस और यूहन्ना ने उस लंगड़े आदमी की मदद की और उसके जीवन में एक चमत्कारी बदलाव लाया। सीख, ईश्वर पर विश्वास और यीशु मसीह के नाम में शक्ति है। ईश्वर हमें दूसरों की मदद करने के लिए चुनता है ताकि हम उसके कार्यों को प्रदर्शित कर सकें। सच्चे विश्वास के साथ हम भी दूसरों की जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव ला सकते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ईश्वर की शक्ति और विश्वास के द्वारा हम जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।